गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यूजुअल अपन पढ़ेंगे आज गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल उदाहरण संख्या 3 पूरा किया था। उदाहरण संख्या 3 पूरा करने के बाद अपन ने दो चीजें लिखी थी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक कर लिया था मैंने, डेट लगा रखी है और 27 है आई थिंक। 27 डेट है आज, तो 27 को अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीधा एक है ना वो दिया हुआ है उदाहरण, तो अपन उदाहरण संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। उदाहरण संख्या 4 अपन आज डालेंगे नया। उदाहरण संख्या 4 में अपन को क्या दिख रहा है? आकृति 3.26 में इस आकृति में BEST एक समांतर चतुर्भुज है। BEST एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है BEST। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, अपन को दिया हुआ है। X, Y तथा Z के मान ज्ञात कीजिए। X, Y, Z इनके अपन को मान ज्ञात करने हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है अगर ढंग से सोचा जाए तो, और क्यों नहीं सोच पाएगा तो उसके लिए हार्ड बन जाएगा। इसमें पहली बात तो है ना, क्या अपन लिख सकते हैं कि उदाहरण संख्या 4 में ये चित्र बना देना, क्वेश्चन लिख लेना, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना। पहली बात अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये अपन लिख दिया कि है ना, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब मेरे को क्या पता है सम्मुख कोण कौन से हैं? बी और एस। सम्मुख कोण बी और एस है, अपन को पता है। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले, देखो ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ा है, या आमने सामने वाला है, तो बी और एस बराबर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कोण बी बराबर कोण एस है। ये कोण का निशान है, बराबर ना जरूरी है। अगर अपन लिख दें बी बराबर एस तो उसका कुछ सेंस नहीं निकलता है, वो एकदम नॉन सेंस चीज अपन लिख देंगे। ये कोण बनाना जरूरी है। ठीक है, अगर अपन BD लिखते हैं ना, तो BD मतलब 2 पॉइंट है, मतलब भुजा है। BDQR लिखते हैं तो उसका मतलब है कि चार चीज, अपन को 4 पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब वो चतुर्भुज है। पर अगर अपन ये B और S लिख देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, एक पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता, उसके आगे कोण लगाना जरूरी है अगर अपन कोण डिनोट कर रहे हैं तो। अब कोण भी मेरे को 100 डिग्री दे रखा है, कोण भी मेरे को 100 डिग्री दे रखा है इसमें चित्र में, तो ये कोण भी 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री बराबर कोण S। तो कोण S भी मेरे पास क्या है? 100 डिग्री। और कोण S को इन लोगों ने क्या नाम दिया है? X। ये कोण S ही तो है, X क्या है? कोण S ही है, तो X बराबर 100 डिग्री मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? Z और Y भी निकालना है, तो ये तो मेरे पास 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो मैं वो लाइन लिखूंगी, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस चतुर्भुज के चार कोण कौन से हैं? BTSE या BEST, ये सीक्वेंस दे रखा है BEST। तो मेरे को क्या पता लग गया? एंगल B, कोण B प्लस कोण E प्लस कोण S प्लस कोण T, ये जो इस चतुर्भुज के चारों कोण है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, दैट मीन्स चतुर्भुज की तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें आएगी। तो कोण B प्लस कोण, ये जो कोण है इनके चारों का योग 360 डिग्री हो गया। अब मुझे क्या पता है? कोण B क्या है? 100 डिग्री है। कोण B क्या है? 100 डिग्री है। कोण E क्या है? कोण ई क्या है? कोण ई को हमने z नाम दिया है, कोण ई को हमने z नाम दिया है। अब कोई बोले कि एक y भी कोण ई है क्या? नहीं, ये y कोण ई नहीं है। कोण ई किसको बोलेंगे?
जो चतुर्भुज के अंदर अपन को दिख रहा है ना उसको कोण बोलते हैं। जैसे ये चतुर्भुज के अंदर दिख रहा है इसलिए इसको कोण भी बोलेंगे। ये चतुर्भुज के अंदर दिख रहा है एक्स, ये जो एक्स है वही कोण एस है। ये मेरे को कोण टी नजर आ रहा है, ये मुझे कोण ई नजर आ रहा है। तो जो जेड है ना वो कोण ही है, ना कि वाई। तो ये जो ई है उसको अपन कोण जेड लिख सकते हैं। तो ये कोण लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को यहाँ दिया हुआ है कि जेड ही कोण है, मतलब कोण का नाम जेड दे दिया। अब मुझे उसका सरनेम लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोण सरनेम है इसका, ठीक है। तो मेरे को पता है कि जेड, तो अब किसी को पता है भाई जेड तो क्या है, जेड तो कोण ही है, तो मेरे को मतलब सरनेम लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये जो ई है ना इसका कोई अता पता नहीं है किस घर से आया है, ठीक है, कहाँ से उठ के आ गया, ठीक है। तो इसको अपना सरनेम लगाना पड़ेगा अपने आगे। पर ये जेड तो पता है अपन को, ये तो कोण ही है क्योंकि ये कोण का स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है। ई कोण का स्पेसिफिकली नाम नहीं है, ई एक पॉइंट है और जेड एक कोण है, ठीक है। तो ई के आगे कोण लगाना पड़ेगा, जेड के आगे जरूरी नहीं है। कोण एस क्या है, कोण एस एक्स है और एक्स बराबर 100 डिग्री है और कोण एस बराबर भी 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री मैं यहाँ डाल सकती हूँ। कोण टी क्या है, कोण टी क्या है, इसको देखो, कोण टी क्या है, कोण टी ई का सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ई बराबर कोण टी है, तो कोण ई जेड है तो कोण टी भी जेड है। तो ये आप जब वो चित्र बनाओ अपनी कॉपी में तो इसको जेड डिनोट कर देना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो और ई का सम्मुख कोण टी है, तो ये जो टी है ये भी जेड हो जाएगा। तो अब अपने को क्वेश्चन दिख गया है क्या सीन है इसका। 100 प्लस 100 200 प्लस जेड 2z इक्वल टू 360 डिग्री। देन अपन इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 2z बराबर 360 में से 200 गए 0, 6 के 6, 3 में से 2 गए 160 डिग्री। z बराबर 160 डिग्री बाई 2 इक्वल टू z बराबर 80 डिग्री। क्या किया मैंने, x निकल गया, z निकल गया। अब क्या निकालना है, अब मेरे को y निकालना है, y निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, y निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये मेरे को पता है ये सीधी रेखा पे बने हुए हैं, तो एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक रेखा पर कौन बने हुए हैं, y और z बने हुए हैं। y और z एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो y प्लस z क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। z मुझे पता है मेरा 80 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे। s 80 प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे अपन, तो ये माइनस में चला जाएगा और y इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। अब देखो इसमें बुक में क्या किया हुआ है, बुक में सीधा दिया हुआ है x बराबर 100 डिग्री सम्मुख कोण गुण, ठीक है, कोष्टक में लिख दिया। अपन ने पूरा स्टेटमेंट लिख के समझा के किया है, इसलिए अपना थोड़ा लंबा लग सकता है, पर इसने भी वही किया है जो अपन ने किया है। बस इसमें क्योंकि एक्स वाई रेखीय क्यूब में बनाते हैं, रेखीय क्यूब में क्या किए, एक रेखा पर बने हुए उनको जो ज्यादा टर्मिनोलॉजी जिसमें रेखीय क्यूब में बोल देते हैं, तो इसने सीधे लिख दिए। अपन ने निकाले हैं y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री करके। इसको पता है भाई 180 डिग्री है, और ये अगर 180 डिग्री में से मतलब माइंड कैलकुलेशन लिखी हुई है इसमें, अपन ने पूरी कैलकुलेशन कॉपी में लिखी है। कोण x के संगत कोण का माप। अब इसमें y इक्वल टू मेरे को क्या दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। तो अच्छा, इसने वो z वाला कॉन्सेप्ट लगाया, देखो संगत कोण बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आया था हिंदी में क्या बोलते हैं, पर z वाले कोण होते हैं ना उनको संगत कोण बोलते हैं, मेरे को याद आया है। तो इसमें क्या किया इसने, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ना, देखो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इसमें ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो z बन रहा है, तो ये 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री होगा। ये संगत कोणों की खास बात होती है, पर अपन ने ऐसे निकाल लिया, ये ज्यादा इजी, मतलब मेरे को तो ये वाला इजी लगा। किसी से जेड नहीं बने एग्जाम में तो वो ऐसे कर सकता है, ये ज्यादा अप्रोच जो आपके माइंड में आएगी वो ये वाली है। अब अपन नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, मेरे को तो लगता है समझ में आ गया होगा, और किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग शनिवार को आते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, तो इसमें मेरे को गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब पड़ोसी, आसन मीन्स पड़ोसी, तो आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का क्या मतलब होता है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री होना शायद, रुको देखते हैं इसको।
एक मतलब आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है। जो आसन्न कोण होते हैं, जो पड़ोस वड़ोस वाले कोण होते हैं, वो संपूरक होते हैं, मतलब उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, यही मतलब है। अब ये जो डेरिवेशन दिया हुआ है इसमें अपन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत बेकार है, मतलब नहीं आएगा समझ में इतनी आसान से। फिर भी आप चाहो तो समझा सकते हैं इसको। अब हम अपना ध्यान एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों पर केंद्रित करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण डी संपूरक कोण है। कोण ए और कोण डी संपूरक कोण है। अब इसमें भी ये जो लगता है, देखो इसको मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ा, इसको भी बढ़ा दूंगी, इसको भी बढ़ा दूंगी, इसको भी बढ़ा दूंगी, ठीक है। देखना अब इसमें मेरे को पता नहीं कैसे डिराइव कराया हुआ है, पर इसमें मैं डेरिवेशन अपना बता रही हूँ। इस कोण को मैं किसके बराबर, इस कोण के बराबर बोल सकती हूँ। ये दोनों कोण बराबर है क्या, देखो, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, मुझे पता है ये दोनों समांतर है। और ये जो z बन रहा है, तो z के ये वाले कोण जो होंगे संगत कोण, ये बराबर होंगे। इसको x दे दूंगी मैं नाम, तो इसको भी x देना पड़ेगा। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि संगत कोण है, z में बन रहे हैं, ये z में बन रहे हैं, इसलिए ये बराबर है। अब इन दोनों कोणों, ये इसको अगर मैं y नाम दे दूं, इसको अगर मैं y नाम दे दूं, और x और y का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, ये दोनों रेखिक कोण युग में, मतलब एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो x और y का योग 180 डिग्री होगा। तो अब ये भी तो x ही है, तो x और y का योग 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री होने को ही संपूरक बोलते हैं, और ये संगत कोण है, तो संगत कोण संपूरक हो गए, ठीक है। इसमें पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या दे रखा है, तिर्यक रेखा वरीयक रेखा, पर है ना, ये तिर्यक रेखा, देखो तिर्यक रेखा बता देती हूँ किसको बोलते हैं। तिर्यक रेखा जो काटती है, ये जैसे दो समांतर रेखा है ना, तो ये तिर्यक रेखा है, ये काट रही है इन दोनों को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। पर ये डेरिवेशन मेरा वाला मुझे ज्यादा इजी लगा। भाई अपन ने क्या किया, z बना दिया, x x हो गए, इन दोनों का 180 डिग्री है, x और y को मुझे पता लगे 180 डिग्री है, तो ये भी तो x और y है, इनका भी तो 180 डिग्री है। और ये संगत कोण है, तो अपन को पता है कि 180 डिग्री किनका होता है, संगत कोणों का 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होना मतलब संपूरक होना, तो ये संपूरक हो गए। अब अपन करेंगे उदाहरण संख्या 5। उदाहरण संख्या 5। और एक चीज और देखो, यहां पे एक और चीज लिख लो कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या। अब क्यों किसी ने यहाँ जगह नहीं छोड़ी हो तो आगे भी लिख सकते हैं, आगे कहीं भी स्टार लगा के लिख देना, पर ये लिखना है अपन को अपनी कॉपी में, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। और ये चीजें याद भी रखना है, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे होंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है हमेशा। तो उदाहरण संख्या 5 अपन देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज RING, इसको रिंग नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। ये जो रिंग पढ़ते हैं ना, ये बहुत ही बेकार वाली आती है फीलिंग, क्योंकि ये रिंग नहीं है, ये RING है, ठीक है। RING, ये अलग अलग पॉइंट है, इनको मिक्स में करके लिखा है, तो ये RING ही रहेगा, ये रिंग नहीं पढ़ा जाएगा। समांतर चतुर्भुज RING में यदि ये m को छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपन कोण जो लिखते हैं ना, कोण का निशान लगाते हैं, उसके आगे m भी लिख सकते हैं, और कुछ मतलब नहीं है इसका। कोण r बराबर 70 डिग्री है, ठीक है, मुझे दे रखा है कोण r 70 डिग्री, आकृति में भी दे रखा है मुझे। हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर अपन को पहला वाला किया तो ऐसे ही कर देंगे अपन। तो अब मेरे को क्या पता है, कोण r 70 डिग्री है, तो कोण n क्या है, कोण n भी 70 डिग्री है, क्यों, सम्मुख कोण। ब्रैकेट में लिख दो, अब अपन भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, लंबा सारा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। कोण n 70 डिग्री क्यों, क्योंकि कोण r और कोण n सम्मुख है, और सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री क्या बराबर होता है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस गुणधर्म से अपन ने इसको किया है, और मैंने क्या किया कि कोण r और कोण n का मान बराबर होता है, तो 70 डिग्री n बराबर 70 डिग्री। अब मुझे क्या पता है, दूसरा क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। अब मेरे को ये जो मैं गुणधर्म पढ़ रही हूँ ना, खाली समांतर चतुर्भुज पे लागू होंगे, इनको कोई से भी चतुर्भुज में नहीं टपका देंगे अपन, ये खाली समांतर चतुर्भुज पे ही लागू होंगे, ठीक है। और फिर ये r और g क्या है, आसन्न कोण है, तो r और g आसन्न कोण है, मतलब संपूरक है, तो r प्लस g क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण r प्लस कोण g, कोण r दिया हुआ है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस कोण g बराबर 180 डिग्री।
और कोण जी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री प्लस में है तो 110 डिग्री। ठीक है, ये किससे आसन्न कोण। और मेरे को क्या दिख रहा है, कोण जी और कोण आई भी सम्मुख कोण है, तो कोण जी अगर मेरे पास 110 आ गया तो कोण आई भी 110 ही आना है। ये क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, एकदम इजी था ये तो, एक बार वापस देख लेना इसको। ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। कोण n 70 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, तो कोण r और कोण n सम्मुख है, तो कोण r अगर 70 डिग्री है तो कोण n भी 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कोण r प्लस कोण g जो आसन कोण होते हैं संपूरक होते हैं, अभी अपन ने गुण पढ़ा है, संपूरक मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है, तो कोण r प्लस कोण g का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x और y का हो रहा था, वहां इसमें से यहाँ 70 r और g का हो जाएगा। r और g का 180 डिग्री हो गया, r की वैल्यू रख दी तो g क्या आ गया 110 डिग्री। g देखो एक बार बता दो, ये 70 डिग्री आ गया, ये 110 डिग्री आ गया, ये दोनों हो गए। अब क्या हुआ, कोण जी और कोण आई भी तो वो है सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, तो 110 डिग्री वापस हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया ये। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में अपन पढ़ेंगे, रोचक गुण होता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं समझा देती हूँ, गुण लिख ले मैं पहले तो। अब मैं सारे एक ही जगह लिख रही हूँ, अगर किसी के पास जगह नहीं है तो वो मतलब देखो रेड पेन से लिख देना, अलग अलग जहां भी मतलब अपन पढ़ रहे हैं उसको वहीं लिख देना, भले ही साथ लिखने की जरूरत नहीं है पर लिखने हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पता है क्या होते हैं, सबको पता है विकर्ण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या रहा अपना, समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज एग्जांपल से समझेंगे, ये समांतर चतुर्भुज है मेरे पास, इसका नाम है ABCD। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है मैंने मान लिया। इसके विकर्ण क्या होंगे, मेरे पास थ्योरम क्या है, गुण क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया एक विकर्ण, तो ठीक है, एक विकर्ण तो ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। अगर चतुर्भुज है तो दो ही विकर्ण बनते हैं। अपन को ये बात दिमाग में फिट कर लेनी है कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके दो ही विकर्ण बनने हैं, चतुर्भुज है तो उसके दो ही विकर्ण बनने हैं। ठीक है, क्योंकि पड़ोस वालों से तो मिला ही नहीं सकते, पड़ोस वाले को छोड़ के जाएगा ये, तो पड़ोस वाले जो दो है उनको छोड़ के जाते हैं विकर्ण, तो एक दो ये बन गए। अब ये दोनों जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तक पहुंच गए, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को मतलब ये दोनों की बात हो रही है, को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित, ये पॉइंट है, ये यहाँ काट रहे हैं, ये जो विकर्ण है ये यहाँ काट रहे हैं, तो समद्विभाजित करते हैं मतलब ये तो इसको समद्विभाजित करता है, इसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मतलब मैं इस पॉइंट को अगर O नाम दूं, मतलब ये जो जहां काट रहे हैं उस पॉइंट को अगर मैं O नाम दूं, तो ये जो DO है, ये जो भुजा DO है, ये भुजा OB के बराबर हो जाएगी, और ये भुजा जो AO है वो भुजा OC के बराबर हो जाएगी। ये लिख लेना कॉपी में, वो जो गुण लिखो ना उसके नीचे ये भी लिख लेना, मतलब ये ऐसा चित्र बना के ये लिख लेना, क्योंकि ये इतनी आसानी से आपको याद नहीं रहने वाला। समद्विभाजित करते हैं मतलब DO जो है वो OB के बराबर, जहां ये काट रहे हैं वहां से इक्वल हो जाते हैं। जैसे O पे काट रहा है तो DO जो ये भुजा है ना, इसकी लंबाई OB भुजा की लंबाई के बराबर हो जाती है, और ये जो AO भुजा है ये OC के बराबर हो जाती है। मतलब ये जो भुजा है इसको अगर मैं X नाम दूं तो ये भी X हो जाती है, और इसको अगर मैं Y नाम दूं तो ये भी Y हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में, अब तो आई गई होगी। अब इसको उदाहरण 6 को भी एक बार देख लेते हैं। उदाहरण 6 बोल रहा है कि आकृति 3.31 में HELP एक समांतर चतुर्भुज है। HELP एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है लंबाई सेंटीमीटर में है, OE 4 सेंटीमीटर है, OE 4 सेंटीमीटर है, और HL और HL PE से 5 अधिक है, OH ज्ञात कीजिए।
इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर अपन को इसको समझना है तो। ये डायग्राम है इसका। HELP HELPO ये मुझे दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है? OE 4 सेंटीमीटर है, OE 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, OE 4 सेंटीमीटर है और HL PE से 5 अधिक है। HL PE से 5 अधिक है, तो HL PE से 5 अधिक है, तो माना कि HL बराबर X है, तो PE से 5 अधिक है, तो PE क्या हो गई? X प्लस PE से 5 अधिक है, ये वाली अधिक है, तो ये x प्लस 5 हो गई और ये x हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को क्या दिया होता है? HL PE से 5 अधिक है, तो मैंने PE को x मान लिया, ठीक है, PE को x मान लिया। HL PE से 5 अधिक है, मतलब PE प्लस 5 है, या कह सकते हैं x प्लस 5 है। ये 5 अधिक 4 कम का केस आ जाए तो हमेशा x मान लेना। OH ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करनी है? OH करनी है, ये वाली मुझे ज्ञात करनी। तो मैं क्या करूं, मेरे को क्या मिल जाए? अगर मेरे को PE मिल जाए तो मेरे को HL भी मिल जाएगा, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी? मैं सबसे पहले PE निकालने की तरफ ध्यान दूंगी। तो PE क्या होगा? PE बराबर मैं क्या लिख सकती हूं? PE को मैं कैसे लिख सकती हूँ? PO प्लस OE लिख सकती हूँ क्या? PE को मैं PO प्लस OE लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ। PE क्या है? ये पूरी है, P से E तक ये पूरी है, इसको मैं PO प्लस OE लिख सकती हूँ, तो ये बन जाएगी वापस PO प्लस OE, ये वापस PE बन जाएगी। अब मुझे क्या पता है? PE बराबर क्या है? PO प्लस OE है, PO प्लस OE है। अब PO को मैं OE लिख सकती हूँ क्या? PO को मैं, PO और OE तो बराबर है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर केस आया है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं, तो PO बराबर OE है, मुझे पता है। ये पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो PO बराबर OE है, तो PO को मैं OE भी लिख सकती हूँ, OE प्लस OE, तो PE बराबर 2 OE, 1 OE प्लस 1 OE 2 OE, ठीक है। और PE बराबर OE क्या है? 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो PE क्या है? 8 सेंटीमीटर है, हो गई PE। तो अब PE 8 आ गई, तो HL भी आ गई। HL बराबर क्या है? बराबर X, ये PE क्या मानी थी? X मानी थी, तो X आ गई। अब HL क्या है? X प्लस 5, X मेरे पास क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 5, ये क्या हो गया? 8 और 5 13 सेंटीमीटर, ठीक है। HL क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई। और मुझे क्या निकालनी है? मुझे OH निकालनी है। OH निकालनी है, तो मैं HL को वापस, एक बार HL को वापस देखना, HL को वापस देखेंगे अपन। HL को मैं क्या लिख दूं? HL को मैं लिख दूं HO प्लस OL, HO प्लस OL, ठीक है। HL को मैं क्या लिख दूंगी? HO प्लस OL, तो HL बन गई, तो इसको क्या लिख दिया? HO प्लस OL, ठीक है। अब मेरे को किसकी चाहिए? फाइंड किसकी करनी है? OH, तो OL को भी OH लिख दूं, ठीक है। OL और OH बराबर है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसके बराबर होगी, तो OL और OH बराबर है, तो OL को OH लिख दूं। HL बराबर HO बराबर OH, या HO एक ही बात है, OH लिखो या HO लिखो एक ही बात है। HL बराबर 2 HO, तो मेरे को चाहिए क्या? मेरे को पूछी क्या है? OH या HO, तो इसको OH भी लिख सकते हैं, HL बराबर 2 OH लिख दो, तो OH बराबर क्या हो गया? 2 HL बटा 2, क्योंकि 2 इंटू में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। OH बराबर HL क्या है? 13 सेंटीमीटर बटा 2, और OH क्या हो गई? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में? थोड़ा सा लंबा था ये बुक वाले ने देखो बढ़िया से कर दिया, क्यों लिख दिया, क्यों बताते रहो अगला, ठीक है। इसका मतलब नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा आपको, ये बड़ा ही होगा थोड़ा। मैंने क्या किया? मेरे को पता था समद्विभाजित करती है, तो मेरे को क्या पता था कि HL, ये तो ठीक है। PE को क्या लिख दिया? PO प्लस PE लिख दिया, फिर PO को OE लिख दिया, क्योंकि PO और OE बराबर है, तो मेरे पास ये आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे को पता है कि ये 5 अधिक है, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। HL को मैंने क्या लिख दिया? OH प्लस OL लिख दिया। OH चाहिए था, इसलिए OH को तो मैं हटा नहीं सकती, OH तो मुझे चाहिए। अगर इसको हटा दूंगी तो निकालूंगी कैसे? तो OL को हटा दिया मैंने, OL को किससे रिप्लेस कर दिया? OH से कर दिया, क्योंकि OL और OH तो बराबर है, तो OL और OH बराबर है, फिर हो गया है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अपन को आज क्या करना है? उदाहरण 4, उदाहरण 5 और उदाहरण 6 मेरे ने आज होमवर्क में दिए हैं।